अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लाया था। वैसे तो जिन बंदों ने लाइसेंस लिया है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो न्यू हैं जिनको लाइसेंस के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि जब लोग फाइल ओपन करवाते हैं लाइसेंस की 3 नंबर की या 4 नंबर की किसी की भी, तो जी उसके बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली लाइसेंस मैंने लिया, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें अभी ये बात, सबसे पहले लाइसेंस जब आप फाइल ओपन करवाते हैं तो जो उसका वो आपके होता है ना कि आप ठेका करवाते हैं या दूसरा आप कहते हैं कि मैंने साथ साथ पैसे देने हैं, ठेका नहीं करवाना, मैंने कम पैसों में करवाना है, वो आपके अपने यकीन पे होता है। वैसे मेरे ख्याल से ठेका ठीक होता है। ओके, और दूसरी बात ये है कि वो ठेका जो होता है वो आप उधर जाएंगे तो उधर जाके आपको डील होगी, जितने की भी होगी 7.5-8 तकरीबन इतने का होता है। और अब शुरू करते हैं इस तरह से कि किधर से शुरू होता है ये लाइसेंस का प्रोसीजर। सबसे पहले आप जाएंगे, लाइसेंस की फाइल ओपन करेंगे। फाइल ओपन करके आप को वो करवाएंगे, थ्योरी टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले जो अगर मैंने एमरेट्स से लिया था तो एमरेट्स के लिए उन्होंने जो रूल रेगुलेशन हर स्कूल के अलग होते हैं वैसे, तो उसमें करते ऐसे हैं कि 8 घंटे की क्लास होती है। 8 घंटे की मतलब कि ये है कि आपको 1-2 दफ़ा ब्रेक भेजते हैं कि आप बोर ना हो। उसमें ये आपको सिखाते हैं कि रूल रेगुलेशन, और दूसरा सिखाते हैं आपको कि आपने जब गाड़ी चलानी है तो आपने दुबई के कानून का पासदारी करनी है। ठीक है, उसमें होता ऐसी है कि अगर आप दुबई के रूल के रेगुलेशन की पासदारी नहीं करते तो फिर फाइन होगा, ब्लैक पॉइंट आएंगे, ये सारा कुछ होता है। उसमें सारा कुछ सिर्फ यही सिखाते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें आप वो जो लेसन है वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि सबसे पहले होता है जब आप लेसन ले लेते हैं 8 घंटे के, तो 8 घंटे के लेसन लेने के बाद आपके जो मॉक टेस्ट होता है, स्कूल का मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट जब आप दे लेते हैं स्कूल का, अगर आप उसमें से 50 नंबर टोटल होता है, उसमें अगर 43 नंबर लेते हैं तो तब आप पास हैं। अगर आपका 42 भी आए तब भी आप फेल हैं, तो उसके बाद दोबारा आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आप 43 नंबर ले लेते हैं, पास हो जाते हैं, नेक्स्ट आपको आरटीए का थ्योरी टेस्ट बुक करवाते हैं। आपको यह मैं बताता चलूं कि एमर्स में हर चीज के लिए पहले स्कूल टेस्ट लेता है, फिर उसके बाद वो आरटीए में भेजता है, क्योंकि अगर आपको सीधा आरटीए में भेजेगा तो उनकी बहुत ज्यादा फीस लगती है। हर चीज की फीस होती है, आरटीए की भी है, आगे पार्किंग की फीस होती है, आरटीए पार्किंग, फिर फाइनल की फीस होती है, फाइनल आरटीए रोड टेस्ट की भी। और उसके बाद जब वो आपको मॉक टेस्ट करवाते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट में 43 नंबर ले लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लेते तो जितनी दफा आप रिपीट करी जाएंगे वो आपको पास नहीं करेंगे जब तक आप 43 ना ले लें। 43 नंबर ले लिए आपने, जैसे लिए 43, 45, 44 जितने भी लिए तो वो आपको आगे भेज देंगे। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको कहेंगे आप थ्योरी टेस्ट बुक करें। थ्योरी टेस्ट में होता है कि 40 नंबर टोटल होते हैं, उसमें 30 नंबर आपने मस्टली लेने होते हैं। ठीक है, और वो तो तकरीबन सब निकल जाते हैं उसमें से, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट 1-2 दफा दे लेते हो ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। थ्योरी टेस्ट से जब आप फारिग होते हैं फिर आ जाती है फिजिकल क्लासेस, जो कि गाड़ी चलाना। उसमें ये होती है कि आपने गाड़ी चलानी है। ठीक है, उसमें तकरीबन होती हैं 48 क्लासेस होती हैं, और 48 क्लासेस का मेन के आधे घंटे की क्लास होती है, तो वो आपको एक दिन में 4 क्लासेस देते हैं। अब आप ये हिसाब लगा लें कितनी बनती हैं, कितने दिनों की बनती हैं। और 4 क्लासें एक दिन में आप लेते हैं तो वो जितने दिन वो खत्म हो जाती हैं। और जब क्लासेस होती हैं एक दिन मतलब के गैप के साथ होती हैं, और जब आप क्लासेस खत्म कर लेते हैं उसके बाद आपका होता है असेसमेंट टेस्ट, जिसमें उन्होंने मस्टली आपको फेल करना ही करना है, क्योंकि आपको पुख्ता करना है। आपको उन्होंने इतना मजबूत करना है कि आप रोड के ऊपर हो, आपको कोई टेंशन ना हो, घबराहट ना हो। क्योंकि जब न्यू ड्राइवर होता है जिन्होंने आके सिर्फ मे बी समटाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा कि मैं भी था कि दुबई में आके स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट गाड़ी इधर आके चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किल पेश आती है। क्योंकि
जो बंदा पाकिस्तान में नहीं चलाई होती वो इधर दुबई में आकर रूल रेगुलेशन के साथ चलानी फिर मुश्किल हो जाती है। तो उसका ये होता है कि जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट चलानी शुरू की है, धीरे धीरे आप चलाने लगे, फिर वो आपको बाहर ले आते हैं। पहले स्कूल में होते हैं क्योंकि स्कूल काफी बड़ा है, और उसके बाद आपने बाहर ले आते हैं रोड पे धीरे धीरे आपको सारा घुमाते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको कि ऐसे ऐसे करना। बहुत सारी गलतियां होती हैं ये, और उस गलतियों पे अगर कोई बंदा गौर करता है तो तभी उसको लाइसेंस जल्दी मिलता है। मुझे तो तकरीबन 8-9 महीने लगे, ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गौर, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में नहीं था चलाया इसलिए मुझे काफी टाइम लगा। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा पहले पाकिस्तान चला चुका है ना, उसके लिए थोड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसको आखिर गाड़ी चलाने का पहले पता तो है ना। मुझे किसी चीज का नहीं था पता। सो टू द पॉइंट ये है कि आप उसके बाद फिजिकल क्लासेस में आएंगे। फिजिकल क्लासेस जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आप करेंगे असेसमेंट का टेस्ट। असेसमेंट का टेस्ट जैसे ही आप देंगे, अगर आप उसमें पास हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं पास होते तो वो आपको फिर कहेंगे आप 4 घंटे की क्लास लें। 4 घंटे की क्लास में अक्सर 2-2 घंटे की 2 क्लासें होंगी, वो मतलब एक दिन में 2 घंटे ही होगी और ज्यादा नहीं होगी। ओके, जब आप 4 घंटे क्लास ले लेंगे, उसके बाद आप फिर असेसमेंट टेस्ट बुक करेंगे। आप उसमें पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते फिर आपको 4 घंटे के लेंगे। ये सर्कल इस तरह चलता रहता है। जैसे ही आप पास होंगे वैसे ही आपको कहेंगे कि आप पार्किंग में जाएं, असेसमेंट पार्किंग में जाएं। फिर आपको वो पार्किंग सिखाएंगे। 5 पार्किंग है, पैरेलल, गैराज, और दूसरी एंगल, और स्लोप एंड हार्ड ब्रेक। उसमें पार्किंग में, आरटीए में पार्किंग में भी और असेसमेंट पार्किंग में भी वो इसमें ये होता है कि अगर आप एक पार्किंग में से पास हो गए हैं, 4 आपकी फेल हो गई हैं, तो आपको वो एक जो है वो पास ही आपकी, वो आपने सिर्फ और सिर्फ 4 की पार्किंग बताना है उसको। नेक्स्ट उसका टेस्ट देना। पहले आपको सिखाएंगे, उसकी 4 घंटे की क्लास होती है, 2-2 घंटे की 2 क्लासें देते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट लेते हैं असेसमेंट में। स्कूल का असेसमेंट का होता है, आरटीए का दूसरा होता है, पार्किंग का भी, रोड टेस्ट भी वो आरटीए का होता है। ओके, वो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, फिजिकली आप खुद भी मोबाइल पे। और उसके बाद जब आप करेंगे और आप उसके बाद पार्किंग का टेस्ट देंगे, जैसे आप जिस तरह अगर आप 5 में पास हो गए हैं तो वो साथ ही आपको कहेंगे कि आप आरटीए पार्किंग बुक करें। अगर आप नहीं पास होते, अगर आप फेल हो जाते हैं एक पार्किंग में, 2 में, 3 में, जितनी में फेल होते हैं, तो उसमें आपको दोबारा उन्हीं पार्किंग का टेस्ट देना पड़ेगा जो पार्किंग आपने 1 या 2 या 3 फेल की है। ओके, नेक्स्ट जब आप पार्किंग असेसमेंट पार्किंग गुजर जाते हैं, फिर आपको करना पड़ेगा आरटीए का पार्किंग टेस्ट बुक करना पड़ेगा। वो हो जाता है। कोशिश किया करें कि जो भी हो, जब लाइसेंस ले रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मुश्किल ये होती है कि दुबई में जो लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो ड्यूटी भी करते हैं। आप ड्यूटी टाइमिंग में भी होती है ये क्लासेस आ जाती हैं, टेस्ट आ जाते हैं। तो कोशिश किया करेंगे कि टेस्ट जो है ना वो आप जिस टाइम भी मिले ना वो उसको बुक किया करें, क्योंकि जब आप टेस्ट बुक नहीं करते, वो कोई और कर लेता है बुक, फिर वो टेस्ट आगे से आगे जाता रहता है। ये मेरे से बहुत गलती काफी हुई है। तो आपने ये करना, फिर आपने टेस्ट बुक करना आरटीए पार्किंग का। आरटीए पार्किंग का जब आपने टेस्ट बुक किया तो आप टेस्ट देने जाएं, अच्छे से करें, क्योंकि उसके मिरर के नीचे भी कैमरे लगे होते हैं, उसके बम्पर के नीचे भी कैमरे लगे हैं। अगर लाइन थोड़ी सी भी टच होती है तो वो आपको फेल करता है। लाइन, येलो लाइन के ऊपर जैसे ही आपकी कोई चीज भी, आपकी गाड़ी का बम्पर, आपकी गाड़ी का शीशा, जो मिरर शीशे होते हैं, वो भी अगर साइड शीशे जिसे कहते हैं, वो भी अगर जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। तो आपने बहुत एहतियात से जो है ना अच्छे तरीके से पार्किंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने पार्किंग आप निकल चुके हैं, जैसे जैसे सेम प्रोसीजर है। अगर इसमें आपने 2 पास की हैं तो आपको वो 2 पास हैं। नेक्स्ट आपने 3 की सिर्फ ट्राई देनी है, 3 का टेस्ट देना बस। उसके बाद जब आपने 5 पार्किंग पास कर ली है, फिर आपको कहेंगे कि भाई आप इंडिपेंडेंट क्लास लें। इंडिपेंडेंट क्लास में ये होता है कि वो आपको एक स्कूल के आसपास घुमाते हैं। इंडिपेंडेंट ये नहीं होता कि आप खुद चलाएंगे, बल्कि साथ होता है, वैसे इंडिपेंडेंट उसका नाम है। उस स्कूल के आसपास घुमाएगा जहां पर आरटीए का रोड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको देंगे एक हाईवे क्लास। हाईवे क्लास में ये होता है कि आपका जो किसे कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के वाली बात होती है। उसमें आपको बिठाते हैं और आपको 100, 110, 120 जो रोड होता है ना, उस पर गाड़ी चलवाते हैं।
वो तकरीबन ये एमरेट्स वाले तो तकरीबन ओमान तक जाते हैं, ओमान के बॉर्डर तक जाते हैं, उसके पास वापस, क्योंकि वो रोड बड़ा है और काफी खाली रहता है, इसलिए वो ना उधर लेके जाते हैं। और यू टर्न है उधर बहुत ज्यादा, इसलिए वो ना घुमा के लेके आते हैं। तो वो आपको लेते हैं हाईवे क्लास। तो सब लोगों को हाईवे क्लास पे बहुत मजा आता है, क्योंकि हर न्यू बंदे का ज़हन होता है कि यार गाड़ी बहुत भगानी चाहिए, या भगानी नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से चलानी चाहिए, लेकिन वो उस दिन मजा आता है। उसके बाद आप जब गाड़ी चलाते हैं, हाईवे क्लास ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं आपको आप आरटीए का रोड टेस्ट बुक करें। आरटीए का रोड टेस्ट आप बुक करते हैं, वो बहुत सारी जो है ना डेट लेट मिलती हैं। कोशिश किया करें कि अगर, हाँ उसका एक आपको एक और बात बता दूं, आरटीए का कोई भी टेस्ट हो थ्योरी के अलावा, आरटीए पार्किंग टेस्ट और रोड टेस्ट जब आप बुक करेंगे तो आपको अगर आप सैटरडे या संडे बुक करते हैं 105 दिरहम हर दफा देने पड़ेंगे। अगर आप सैटरडे और संडे करते हैं, नॉर्मल डेज में करेंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अगर अवेलेबिलिटी हो दूसरे दिनों में, कोई भी टाइम हो, आप उसको पिक करें, उसको आप पिक करें। अगर इसमें सैटरडे संडे आएगा तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि यार मेरा काम जल्दी हो, तो आप फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप मसला नहीं, आप उसको बुक कर लें सैटरडे और संडे को। नेक्स्ट आपके आ जाता है आरटीए का रोड टेस्ट। आरटीए का रोड टेस्ट जब आपने बुक किया और आपने आरटीए का रोड टेस्ट दिया, सबसे पहले ये है कि आप जब भी आप जाएं टेस्ट किसी के लिए भी, असेसमेंट, पार्किंग टेस्ट और दूसरा आरटीए रोड टेस्ट हो, कोई भी हो, कोशिश करें कि किसी तरीके की कोई कैफीन लाइक चाय कॉफी आप ना पी जाएं, क्योंकि इससे इंसान जो है ना घबराहट महसूस करता है। ये पर्सनली मेरा जो है ना एक्सपीरियंस है, इससे इंसान ना घबराहट महसूस करता है। जब आप घबराहट महसूस करते हैं ना, फिर आपसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। मैं असेसमेंट में तकरीबन 5 दफा फेल हुआ था, 6ठी दफा मुझे पास किया उसने। 4 दफा मेरा यही गलती थी, हालांकि उन्होंने लिखा भी हुआ था, जहां असेसमेंट टेस्ट के लिए वेट करते हैं उधर उन्होंने लिखा भी होता कि आप कैफीन यूज ना करें। वो हम पाकिस्तानी अब चाय के बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए चाय पीनी थी, कॉफी पी ली, कभी चाय पी ली। तो जब जिस दिन ही छोड़ी उसी दिन ही पास हो गया, क्योंकि उस दिन फोकस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया फोकस, इसलिए उस दिन पास हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी। और जब आरटीए का रोड टेस्ट बुक किया, आपने आरटीए का रोड टेस्ट दिया, सबसे पहले उसमें ये करना है आपने कि जब आप उसने कहना आपकी आईडी दिखाएं, अपनी आईडी दिखा के उसने कहना कि 2 बंदे को लेके जाता साहब, एक आप होंगे, एक कोई और बंदा होगा। कोशिश करें कि अगले बंदे के लिए भी आसानी पैदा करें। आसानी ऐसी है कि जैसे जब आप गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में बैठने के साथ आपने अगर आपको कहता कि आप फर्स्ट चलाएं, तो अच्छी बात, सबसे पहले बैठ के सारा मिरर वगैरह, सेंटर शीशा, अपनी सीट बेल्ट, अपनी सीट उसको सही से करें जिधर आपको कंफर्टेबल लगती है। अपने कैमराज साथ वाले शीशे चेक करें, और जब सारा कुछ कर लिया, चेक कर लिया अच्छे से, फिर उसको वो बोलेगा ओके हबीबी यल्ला गो, आपको चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे गाड़ी लेके। सबसे पहले ये गौर किया करें कि जब आप निकलने लगे हैं ना, उस वक्त कोई गलती ना हो, क्योंकि सम टाइम उस वक्त भी फेल कर देते हैं जब, क्योंकि आपको जाना राइट पे होता है, अगर राइट का इशारा लगा दें तो आप फेल कर देगा उसी टाइम। जब आपने टेस्ट देना है ना, तो इतना हाजिर होके दिया करें टेस्ट, क्योंकि जब जितना आप सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स आपसे गाड़ी चलवाता है। वो हम पाकिस्तानी अब चाय के बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए चाय पीनी थी, कॉफी पी ली, कभी चाय पी ली। तो जब जिस दिन ही छोड़ी उसी दिन ही पास हो गया, क्योंकि उस दिन फोकस जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया फोकस, इसलिए उस दिन पास हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी। और जब आरटीए का रोड टेस्ट बुक किया, आपने आरटीए का रोड टेस्ट दिया, सबसे पहले उसमें ये करना है आपने कि जब आप उसने कहना आपकी आईडी दिखाएं, अपनी आईडी दिखा के उसने कहना कि 2 बंदे को लेके जाता साहब, एक आप होंगे, एक कोई और बंदा होगा। कोशिश करें कि अगले बंदे के लिए भी आसानी पैदा करें। आसानी ऐसी है कि जैसे जब आप गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में बैठने के साथ आपने अगर आपको कहता कि आप फर्स्ट चलाएं, तो अच्छी बात, सबसे पहले बैठ के सारा मिरर वगैरह, सेंटर शीशा, अपनी सीट बेल्ट, अपनी सीट उसको सही से करें जिधर आपको कंफर्टेबल लगती है। अपने कैमराज साथ वाले शीशे चेक करें,
और जब सारा कुछ कर लिया, चेक कर लिया अच्छे से, फिर उसको वो बोलेगा ओके हबीबी यल्ला गो, आपको चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे गाड़ी लेके। सबसे पहले ये गौर किया करें कि जब आप निकलने लगे हैं ना, उस वक्त कोई गलती ना हो, क्योंकि सम टाइम उस वक्त भी फेल कर देते हैं जब, क्योंकि आपको जाना राइट पे होता है, अगर राइट का इशारा लगा दें तो आप फेल कर देगा उसी टाइम। जब आपने टेस्ट देना है ना, तो इतना हाजिर होके दिया करें टेस्ट, क्योंकि जब जितना आप सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स आपसे गाड़ी चलवाता है, 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। और 10 मिनट में आप कितनी गाड़ी चला लोगे? 10 मिनट सिर्फ आपसे गाड़ी चलाता है। जब आपसे 10 मिनट वो गाड़ी चलवाता है, उस 10 मिनट में आप ये हो कि आप टोटली उस गाड़ी में हो, आप खुद भी और आपका दिमाग भी। अगर आप उसमें गाड़ी में आपका दिमाग भी है ना, तो समझ लो आप पास है, इंशाल्लाह ताला आप पास है। अगर आप उस गाड़ी में आपका दिमाग नहीं है, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है कि यार घर में क्या हो रहा है यार, ये इस तरह, तो आप फेल हो। क्योंकि वो जो गाड़ी चलाना है ना, गाड़ी चलाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन गाड़ी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, राइट जाना, राइट का इशारा लगाना, इधर राइट की तरफ देखना, गाड़ी तो नहीं आ रही, सारा कुछ देख रहा के अगर आप आगे निकलते हैं ना, तो फिर आपको जो है ना वो देखकर कहता है कि जो कहते हैं अरबी होता है ना, जो आपके साथ बैठा टेस्ट लेने के लिए, वो फिर देख के कहता नहीं कि इस बंदे को ना कॉन्फिडेंस भी इसका बहाल है, कॉन्फिडेंस का ठीक है, और दूसरा ये रोड के रूल रेगुलेशन जानता है। दूसरी बात, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप इतना अपने आप को कूल डाउन रखें कि ये ना हो कि भाई आप ऊपर चढ़े हुए हैं, ट्रेनिंग के हिस्से हो, तो वो इस तरह भी फेल कर देता है कि उसको लगे कि भाई ये तो बहुत परेशान लग रहा है, इसको जो है ना बहुत टेंशन है कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और दूसरी बात, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फेल होगे तो आप तुम कामयाब होने का तुम्हें मजा आएगा, फेल नहीं होगे कामयाबी का कोई मजा नहीं है, ठीक है। जब आप रोड टेस्ट दे रहे हैं तो दूसरा चेक करें, पिछली बंदा, अगर आप फर्स्ट बैठे हैं, पिछले बंदे को कहें भाई सीट बेल्ट डाले, क्योंकि अगर वो नहीं डालेगा तो आप तब भी फेल है। बहुत सारी चीजों का देखना पड़ता है। वो जो साथ अरबी बैठा होगा वो भी सीट बेल्ट लगाएगा, नहीं लगाएगा बोल देते सर सीट बेल्ट लगा लें। अच्छा, सीट बेल्ट लगा के आप चलेंगे, गाड़ी ज्यादा स्पीड से नहीं चलानी, बस नॉर्मल आराम से चलानी है। अपने गियरों का ध्यान रखना कि किस स्पीड में गियर डालना, किस स्पीड में गियर निकालना है। जैसे वो बोलता कि इधर को मतलब के रोड पे जा रहे हैं, वो बोले कि राइट जाना, जिधर आपको मुनासिब सा लगे कि भाई मेरा इधर अभी राइट का इशारा लगाना बनता है, उसी टाइम लगाओ। अगर थोड़ा उसी टाइम लगा दो इशारा, क्योंकि एक दफा आरटीए का रोड टेस्ट में इसीलिए भी फेल हुआ, वो मुझे सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए बोला कि भाई तुमने इशारा जो है ना वो लेट लगाया। मैंने कहा ठीक है। जब आप फेल हो जाते हो तो इसको अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए अभी इसको मुझे लाइसेंस देने के लिए, कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज अगर आप हासिल करना चाहते हो ना, तो ये शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने मेरे लिए अभी ये जरूरत नहीं है अभी, जो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, हाँ परफेक्ट नहीं है मेरे लिए कि मुझे अभी मिले। क्योंकि कोई भी चीज है ना, जब एक गाड़ी है ना, वो अगर आपको नया बनाना है ना, तो पहले को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप वो पहला घर टूटता है ना, फिर नया बनता है, फिर वो बहुत खूबसूरत बनता है। इसी तरह बंदे की मिसाल है, बंदा जब एक दफा टूटता है उसके बाद दोबारा बनता है, फिर वो सही इंसानियत वाला बंदा बनता है। और उसके बाद बात आ जाती है, आपने अल्लाह खैर कर रोड टेस्ट दिया, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। रोड टेस्ट दे के आप पास हो गए हैं, फिर आप अगर फेल हो भी गए हैं तो नो प्रॉब्लम। वो कहता है कि भाई आपकी ये लाइन चेंज की गलती है, आपका इशारा नहीं लगाया आपने, वो आपने इधर देखा नहीं। पेडेस्ट्रियन पे बहुत ज्यादा गौर करना, क्योंकि मेरा शायद मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही था कि मेरे सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला आ गया, तो वो मैंने उसी टाइम हार्ड ब्रेक करके उसको ना रास्ता दिया, हालांकि उसका बनता था क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन पे था। मैंने उसी टाइम डबल इंडिकेटर लगा के उसको इशारा दिया, उसने पता लग गया कि नहीं अभी ये बंदा ना देख रहा है इधर उधर। उसके बाद मैंने गाड़ी आगे चला के, जैसे सारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, जब आप फेल होते हो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर बदलते हैं, बहुत सारे बदलते हैं। कोशिश किया करें कि जितने भी इंस्ट्रक्टर बदले हैं ना, हर इंस्ट्रक्टर से कोई ना कोई चीज लें। यार कोई इंसान बुरा है या अच्छा है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ बात होती है। वो कहते हैं कि घड़ी अगर रुकी भी हो ना, तो दिन में 2 दफा सही वक्त बताती है। इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी चीज जो है ना, बिल्कुल नकारा नहीं होती, ठीक है। और आप उसके बाद टेस्ट दे के आप आते हैं,
वैसे आपको बता देगा उसी वक्त के फेल हैं या पास हैं, नहीं बताएगा, बोलेगा कि वेट करो आप, वैसे मैसेज आ जाएगा आपको। तो मैसेज में भी ये बात बताते हैं कि आप फेल हो गए हैं लेकिन दुनिया यहाँ खत्म नहीं होगी, वो बंदे को हौसला देते हैं। अल्लाह खैर करे। आपको अगर उस पास हो जाते हैं, आपकी अगर पेमेंट पूरी है तो उसी वक्त आपको वो कर देते हैं, क्या उसके बाद इशू कर देते हैं लाइसेंस, और आपको एक छोटी गाड़ी भी देते हैं जो कहते हैं कि जी आपका इनाम है और आपने ADI से लिया है। वो तकरीबन सारे स्कूल देते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस देते हैं, वो 2 साल, उसका वैलिड 2 साल होता है। और दुबई में वैसे अगर आप अपनी गाड़ी है, क्योंकि अपनी गाड़ी को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर आपका अपना वीजा, फिर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो है ना, आपको जॉब की बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और कोशिश किया करें जब किसी टेस्ट में जाए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। और आप जब पानी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, आपका बॉडी और आपका दिमाग बिल्कुल एक फोकस रहेगा। जब आप कोई भी चीज, हाँ हल्का, जब खाना भी खा के जाए तो और हल्का फुल्का खा के जाए, क्योंकि ज्यादा खाना जब खा के जाएंगे तो उस वक्त भी इंसान को एक अजीब सी महसूस होता रहता है। सम टाइम में लोग बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं। अब लास्ट मंथ जब टेस्ट दिया, जब मैं पास हुआ हूँ, तो उस वक्त एक लड़का था, उसको उधर लिखा हुआ था कि आप खाना खा के आए। उसको उधर ये देखकर भूख लग गई कि भाई खाना खा के आना। बंदा उधर सोचे कि यार तुम अगर खाना खाना ही था तुम घर से खा के आते। माशाल्लाह काफी हेल्थी था, तो अल्लाह ने करम किया। वैसे उसको तो चलो पहली ट्राई में मिल गया। बाकी मेरी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके साथ कि आप सब कामयाब हों और अल्लाह पाक सबको लाइसेंस दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल जर्नी है, मुझे पता है। क्योंकि जो मैं इससे गुजरा हूँ, उस दिन वो जो लाइसेंस लेकर मेरे जो इमोशंस थे वो आउट ऑफ कंट्रोल थे। क्योंकि जब इंसान किसी चीज, और दूसरी बात, कोई भी चीज आपको हासिल करनी है ना, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। अल्लाह पाक अगर किसी इंसान को कामयाब करता है तो अल्लाह पाक उसकी शिद्दत देखता है, वो कितनी शिद्दत से इसके लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी का फैसला किया करें और जल्दी किया करें, कोशिश किया करें, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी का फैसला कर लिया जाएगा। वो आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। बाकी अल्लाह खैर करे। इंशाअल्लाह ताला आप सब अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।